मेरठ के टीपी नगर में ललिता गौतम नाम की छात्रा 15 मई को लापता हो जाती है और अगले दिन उसका शव गन्ने के खेत में मिलता है। हंगामा होता है, एफआईआर होती है। पुलिस मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपी के सिपाही भाई को भी निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन दलित संगठन आरोप लगाते हैं कि पुलिस मुख्य आरोपियों को या यूं कहें कि अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। और इसी बात को लेकर अनुसूचित जाति के कुछ संगठन मेरठ कमिश्नरी चौराहे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। चक्का जाम की स्थिति बनती है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है और इसी दौरान एसएसपी अविनाश पांडे हिरासत में लिए गए नोएडा के रहने वाले वकील रवि गौतम को थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। और यहीं से शुरू हो जाती है जाति की राजनीति। हालांकि इस पर एसएसपी ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि रवि गौतम और दिग्विजय भाटी नाम के दो लोग प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे थे। रवि गौतम ने खुद को आग लगाने की धमकी भी दी थी और भीड़ ने अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की कोशिश की। इन सब के मद्देनजर चक्का जाम की स्थिति को देखते हुए हल्के बल का प्रयोग किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज ये देखी गई, जातिकरण। एसएसपी के काम से ज्यादा, उनकी कार्यवाही से ज्यादा उनकी जाति पर जोर दिया गया। अविनाश पांडे का बल प्रयोग उचित था या नहीं था, इससे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि वह पंडित है। दलित प्रदर्शन में शक्ति का प्रयोग करने की हिम्मत कैसे जुटा ली उन्होंने, इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया। मतलब साफ है कि अगर कोई अधिकारी सवर्ण जाति से है तो सिर्फ उसे सवर्ण जाति के मुद्दे पर एक्टिव होना है, बाकी अगर गैर सवर्ण जाति से जुड़ा मसला है तो उसे कठपुतली बने रहना है। ऐसा दबाव बनाने की कोशिश की। यहां समझ यह नहीं आता कि एसएसपी के थप्पड़ मारने से दिक्कत थी या पंडित एसएसपी के थप्पड़ मारने से दिक्कत थी। अगर एसएसपी दलित होता, पिछड़ा होता या मुस्लिम होता और तब वह थप्पड़ मारता तो क्या दिक्कत ना होती। लड़की की हत्या बड़ा मसला था या वह दलित लड़की थी, यह बड़ा मसला था। मतलब अगर किसी लड़की की हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, तो यह देखने के बजाय कि उसको इंसाफ कैसे मिले, पहले यह देखा जाता है कि उस लड़की की जाति क्या है। मीडिया, राजनीतिक दल लगातार दलित शब्द पर जोर देते रहे, प्रदर्शनकारी लगातार दलित शब्द पर जोर देते रहे। तो यहाँ पर उन्हें यह भी बोलना चाहिए था कि जो आरोपी हैं वह पिछड़ी जाति से आते हैं, यह भी बोलना चाहिए था उनको। यह बात क्यों नहीं बोली गई? किसी आपराधिक या प्रशासनिक घटना को इस तरह से प्रस्तुत करना कि उसका प्रमुख फ्रेम जाति बन जाए, तब चर्चा अपराध, कानून, न्याय से हटकर जाति पर केंद्रित हो जाती है। यदि किसी अधिकारी के निर्णय का मूल्यांकन उसके कार्य के बजाय उसकी जाति, धर्म, समुदाय से किया जाने लगता है तो इससे प्रशासनिक तटस्थता मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रलिटी पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न खड़े होते हैं इस पर। लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत कहता है कि अधिकारी की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसका आचरण, कानून का पालन, बल प्रयोग की वैधता, इन विषयों पर होना चाहिए। क्या पुलिस का बल प्रयोग आवश्यक था, आनुपातिक था, प्रोपोर्शनेट था? क्या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना सही था? क्या पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस का पालन सही से किया? यदि किसी अधिकारी ने अनुचित बल का प्रयोग किया है तो क्या उसकी जवाबदेही तय होगी? इन प्रश्नों का उत्तर मांगने के बजाय अधिकारी की जाति पर ज्यादा बल दिया जाए। यदि हत्या हुई है, यौन अपराध हुआ है तो अपने आप में गंभीर मामला है, कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला है, चाहे फिर पीड़ित किसी भी जाति की। जिस समाज में हर घटना का पहला प्रश्न क्या हुआ यह न होकर यह होता है कि किस जाति के साथ हुआ, वहां न्याय धीरे धीरे तथ्यों से हटकर पहचान का बंदी बन जाता है। ऐसे समाज में नागरिक पहले इंसान नहीं बल्कि जातियों के प्रतिनिधि बन जाते हैं। संस्थाएं निष्पक्षता खोने लगती हैं, लोकतंत्र का साझा आधार कमजोर पड़ने लगता है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में, हमारे समाज में यह बहुत तेजी से है।